बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, इतने मज़े के लग रहे हैं, क्यों ना इनको टेस्ट किया जाए। डिलीशियस। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और यूनिक ब्रेड पॉकेट पिज़्ज़ा। अगर आपका जी चाहे इफ्तार में झटपट से पिज़्ज़ा खाने का तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। ये मेरी खुद की क्रिएटिविटी है, तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से बना रहे हैं। चिकन ब्रेड पॉकेट पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसको हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज जब सॉफ्ट हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा पाव बोनलेस चिकन। इसको भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। चिकन भी यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसका कच्चापन खत्म हो गया है। ये देखें। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। खुशक धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मिला के 1 चम्मच ये ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें नमक जाएगा हस्बे जायका। सुरख मिर्च जाएगी क्रश की हुई 1/4 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मेरी खुद की क्रिएटिविटी है और बहुत ही मज़े की बनती है। स्पेशली बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बच्चों का जब पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा हो और टाइम आपके पास कम हो, झटपट से आप ये रेसिपी बनाएं, बहुत पसंद आएगी उन्हें। स्पाइसेस डाल के हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून केचप ऐड कर देंगे। केचप डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस स्टफिंग को ठंडा कर लेंगे। अब हम इसके लिए गोल तैयार कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैदा, इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, गोल हमारा तैयार हो गया। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे। इसके किनारे हमने हटा लिए हैं, जिन्हें हम बाद में ब्रेड क्रम्ब के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसको एक बेलन की मदद से फ्लैट कर लेंगे। ब्रेड को हमने यहाँ पे प्लेन कर लिया है। स्टफिंग यहाँ पे ठंडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही हम इसमें मोज़रेला चीज ऐड कर देंगे आधी प्याली। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी प्रिपेयर हो गई है, इसे हम साइड पे रखेंगे। अब बारी है टॉपिंग की। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स और अंडा। ब्रेड क्रम्स में हम ऐड करेंगे हस्बे जायका मिक्स हर्ब। साथ ही हम इसमें 1 पिंच के जितना नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडे में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। टॉपिंग भी हमारी तैयार हो गई है। अब बारी है असेंबलिंग की। बहुत ही मज़ेदार स्नैक ये बनता है। आप इसे टी टाइम में खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, या झटपट पिज़्ज़ा खाने का जी कर रहा हो तो इसको बनाएं। और आगे रमज़ान आ रहे हैं तो अफ्तार में तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप अपनी इफ्तार पार्टीज़ में इसको बनाएं और अपने गेस्ट से दाद वसूल करें। ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसके किनारों पे गोल लगाएंगे, जो हमने मैदे का बनाया था, इस तरह से।
ये लगाने से फिर बाइंडिंग में आसानी रहती है। लगाने के बाद अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे, थोड़ी सी किनारे से हटा के, और अब हम इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। हल्के हाथ से प्रेस करेंगे तो ये इजीली बंद हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। पॉकेट्स बनाने के बाद अब हम इसको अंडे में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में। आप इनको बना के फ्रीजर में 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही आपको जरूरत हो निकालें और इनको तल लें। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इनको तल लेंगे। अब हम इनकी साइड टर्न कर लेंगे। अब हम इसकी दूसरी साइड चेक करेंगे और आई थिंक कि ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए। हाँ जी, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये वाला भी इतना अच्छा नहीं हुआ, ये हो गया। इसे हम थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ देंगे। बहुत ही मज़ेदार, जायके में लाजवाब ब्रेड पॉकेट पिज़्ज़ा यहाँ पे तैयार हो गई हैं। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं आप लोगों को एक कट करके दिखाती हूँ। और ये देखें कितने क्रंची बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, इतने मज़े के लग रहे हैं, क्यों ना इनको टेस्ट किया जाए। डिलीशियस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखना। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।